अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर लियास और आज जो है हम इसकी एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने जा रहे हैं। 9th आर्ट्स है क्लास हमारे पास और इसका स्मार्ट सिलेबस है। इंशाल्लाह आपको जितने भी आपका चैप्टर हैं सभी के इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें आप देखिए, पहला जो सवाल है हमारे पास वो है जी, कीमत फ़रोख्त मालूम करें। पहले भी हमने कीमत फ़रोख्त मालूम की है, कीमत खरीद भी मालूम की है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया। इसमें आप देखिए दर्जशुदा कीमत दी गई है और छूट दी गई है, डिस्काउंट दे दिए, छूट को हम डिस्काउंट कहते हैं। तो इसका फार्मूला भी उसी तरह ही है, लेकिन थोड़ी सी आपने चेंजिंग कर देनी है। देखें, कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है तो कीमत फ़रोख्त का पहले फार्मूला लिख लेना आपने। कीमत फ़रोख्त बराबर है दर्जशुदा कीमत मल्टीप्लाई 100 माइनस छूट डिवाइड 100। फार्मूला ये आपने इसका याद रखना है। छूट आपने याद रखना है, हमेशा माइनस करनी है, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो आप हमेशा कोई चीज़ खरीदते हैं तो डिस्काउंट आप माइनस करके ही यानी कि खरीदते हैं। जिसने बेचनी है उसने आपको माइनस करके देनी है, जब आपने खरीदनी है तो आपने भी डिस्काउंट माइनस करके बाकी पेमेंट उसको देनी होती है। तो डिस्काउंट हमेशा माइनस होगी। पिछले एक्सरसाइज में जहाँ पर कीमत खरीद था वहाँ पर अब दर्जशुदा कीमत आ गया और मुनाफा की जगह पे छूट आ गया, पड़ गई है। बस फार्मूला सारा आपका वही है। दर्जशुदा कीमत हमारे पास 2760 है। इसको ज़रूर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से और छूट को माइनस कर देंगे। 5 रुपये छूट है इसकी, 5% और 2760 सेम आ गया। 100 में से 5 माइनस कर दें, 95 आ गया। तकसीम 100 पे कर दें। 2760 ज़रब अब 95 है, 95 को 100 पे तकसीम करें, ये हमारे पास आ गया 0.95 और इसको ज़रब दे दें, ज़रब 2760, तो ये हमारे पास आ गया 2622। ये आंसर आ गया। उसके बाद नंबर 2 जो इसका क्वेश्चन है उसमें देखिए दर्जशुदा कीमत मालूम कीजिए। कीमत फ़रोख्त और छूट उसने हमें दे दी है। पहले पार्ट में से भी आपका एक ही यानी कि क्वेश्चन है और दूसरे में से आपका एक ही है। ये पहले पार्ट का दूसरा करेंगे आप और दूसरे का तीसरा करना है जी। दर्जशुदा कीमत लिख लें। अब इसका फार्मूला बना लें। दर्जशुदा कीमत और इसका फार्मूला हमारे पास है जी, कीमत फ़रोख्त ज़रब 100 तकसीम 100 माइनस छूट। कीमत फ़रोख्त हमारे पास आ गई 2400 ज़रब 100। 100 में से हम छूट 4 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2400, 720 आ गए, डिवाइड हम कर देंगे 96 आ गया और इन दोनों को डिवाइड कर दे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 24 2,40,000 डिवाइडेड बाई 94। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 2553.19, 2553.19 जी। अब इसका हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 और 6, 8, ये 3 करते हैं जी बच्चों। अब इसका आप देखिए सवाल नंबर 4 है। एक कपड़े धोने वाली मशीन पर दर्ज कीमत 3640 रुपये है, यानी कि एक मशीन है उसके ऊपर दर्ज की लिखा हुआ है जी 3640 रुपये। इसको 3367 यानी कि 3367 रुपये में फ़रोख्त कर दिया जाता है। तो मशीन की कीमत फ़रोख्त पर छूट कितने फ़ीसद है ये मालूम करनी है आपने। दर्जशुदा कीमत दी गई है और कीमत फ़रोख्त दी गई है। तो दर्जशुदा कीमत वो होती है जो चीज़ के ऊपर लिखी हुई है, बाद में कस्टमर ने बहस वगैरह करके तो वो उस ले लिया मशीन। तो जितने पैसे उसने कम किए हैं ज़ाहिर है वो डिस्काउंट में आ जाएंगे, छूट में आ जाएंगे। तो पहले आप छूट निकाल लिए, उसके बाद छूट फीसद निकालते हैं। आप लिखेंगे दर्ज कीमत, दर्ज शुदा कीमत, ये हमारे पास 3640। उसके बाद कीमत फ़रोख्त है, कीमत फ़रोख्त हमारे पास है 3367, 3367। छूट निकाल देंगे।
छूट का फार्मूला खुद बना लें। देखिए दर्जशुदा कीमत ये थी, उसमें से कीमत फ़रोख्त माइनस करनी है तो छूट आ जाएगी। तो पहले आप लिखें जी दर्जशुदा कीमत माइनस कीमत फ़रोख्त। दर्जशुदा कीमत हमारे पास 3640 माइनस 3367, इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3640 माइनस 3367, तो ये बन जाएगा 273 जी। ये छूट आ गई। अब छूट फीसद में निकालनी है। छूट फीसद में, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, छूट डिवाइडेड बाय दर्जशुदा कीमत, दर्जशुदा कीमत ज़रब 100। छूट है 273, दर्जशुदा कीमत हमारे पास 3640, इसको ज़रब दे दें 100 के साथ। तो देखिए 273 डिवाइडेड बाय 3640 ज़रब 100, तो ये हो जाएगा 7.5%। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं जी बच्चों। अब इसका देखिए आप सवाल नंबर जो 6 है, एक दुकानदार एशिया पर ऐसी कीमत दर्ज करता है कि 10% छूट के बावजूद इसे 15% नफ़ा हासिल होता है। अगर एक चीज़ पर कीमत खरीद 720 रुपये हो तो इस पर दर्जशुदा कीमत मालूम करें जी। देखिए एक ऐसी चीज़ पर कीमत लिखता है कि अगर वो 10% छूट मतलब कि डिस्काउंट, अगर वो 10% डिस्काउंट भी देता है ना, तो उसको जी 15% क्या होता है जी, नफ़ा हासिल होता है। अगर वो कितने की खरीद है जी, 720 रुपये की खरीद है, तो कितना कह रहा है कि उसकी दर्जशुदा कीमत है, यानी कि उसने चीज़ के ऊपर क्या लिखा हुआ है वो मालूम करना हमने, ठीक है जी। तो अब हम देखिए हमारे पास है जी कीमत खरीद है 720 रुपये, कीमत खरीद के साथ हम नफ़ा यूज़ करके ना 15% नफ़ा है। तो पहले हम कीमत फ़रोख्त मालूम करते हैं। कीमत खरीद आप देखिए, कीमत खरीद 720 रुपये, नफ़ा जो है 15% आ गया हमारे पास जी। कीमत फ़रोख्त निकाल लें पहले हम। कीमत फ़रोख्त, इसका हमारे पास फार्मूला जी कीमत खरीद मल्टीप्लाई 100 जमा नफ़ा डिवाइड 100। तो कीमत खरीद हमारे पास 720 रुपये है, इसको मल्टीप्लाई कर देना हमने किसके, 100 जमा नफ़ा से डिवाइड 100 कर देना आपने। तो ये देखिए ये हमारे पास 720 ज़रब 115, ये दोनों को जमा कर लें, 100 और 15 115 आ गया, इसको डिवाइड 100 पे कर दें। तो 720 मल्टीप्लाई 115 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें, देखें 115 डिवाइड 100, तो ये हमारे पास 1.15 आ गया, और इसको 720 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 828 जी। ये हमारे पास जो है इसकी क्या आ गई जी, कीमत फ़रोख्त आ गई। और अब देखिए कीमत फ़रोख्त और छूट को यूज़ करके दर्जशुदा कीमत निकाल लेते हैं हम। कीमत फ़रोख्त हमारे पास है 828, छूट जो है वो है जी 10%। अब दर्जशुदा कीमत का फार्मूला लगा लें, दर्जशुदा कीमत, तो इसका फार्मूला देखिए कीमत फ़रोख्त ज़रब 100 माइनस छूट। कीमत फ़रोख्त जो है हमारे पास आई है जी 828, वो यूज़ करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और 100 में से छूट कितनी है हमारे पास 10 माइनस कर देंगे,
82,800 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा, नीचे आ गया 90। अब इसको 90 पे डिवाइड कर दें तो ये आ गया, देखें 82,800 डिवाइडेड बाय 90, तो ये हमारे पास आ गया 920 रुपये। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब इसका एक सवाल रह गया, 8वां, वो करते हैं। जी बच्चों, इसका जो सवाल नंबर 8 है, 8 सवाल है 3/2 का, तो ये मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया ताकि वीडियो का जो लेंथ है ना वो थोड़ी कम भी रहे। देखिए, अगर एक हीटर पर दर्ज कीमत पर 15% छूट की इजाज़त हो जबकि अभी भी 2% नफ़ा हो तो नफ़ा फ़ीसद क्या होगा। देखिए, कह रहा एक हीटर है, उसके ऊपर 15% डिस्काउंट दे दिया है, डिस्काउंट देकर फिर भी उससे 2 रुपये नफ़ा हो रहा है, यानी कि 2 रुपये फिर भी बच रहे हैं, तो उसको कितने फीसद नफ़ा होगा अगर इसे दर्जशुदा कीमत पर ही बेचा जाए, यानी कि 15% डिस्काउंट ना भी दे जाए, जो ऊपर लिखा हुआ उतने की ही बेच दी जाए, तो फिर कितना फीसद नफ़ा होगा। देखिए, 15% तो अगर ये डिस्काउंट दे रहा है ना, तो 2% उसको फिर भी नफ़ा बच रहा है। तो हमने ये मालूम करना है कि 15% डिस्काउंट ना दी जाए तो फिर कितना उसको मुनाफा होगा। जी देखिए, पहले आपने रखनी, फ़र्ज़ करें इसकी जो कीमत है ना, दर्जशुदा कीमत वो 100 है, रख लेते हैं। इस पर छूट निकालिए, 15/100 ज़रूर दे के 15% डिस्काउंट निकाल लें तो 15 आ गया, 100 में से 15 माइनस करें 85 आ गया। जो 85 है इसकी ये कीमत फ़रोख्त आ गई है। उसके बाद 85 रुपये कीमत में नफ़ा। अब देखिए, अगर वो 85 रुपये की बेच देता है ना, फिर भी उससे 2 रुपये नफ़ा बच रहा है, तो ये वो 2% नफ़ा आ गया। उसके बाद कीमत फ़रोख्त अगर एक्स रख लें हम, इनके लेट कर लेनी है। कीमत फ़रोख्त अगर हमारे पास एक्स है तो कीमत फ़रोख्त में नफ़ा जमा करेंगे तो कीमत खरीद, सॉरी ये कीमत खरीद है, फ़रोख्त नहीं, एक्स जो है वो कीमत खरीद है। जी, अगर कीमत खरीद में एक्स मुनाफा जमा कर दें तो वो कीमत फ़रोख्त के बराबर आ जाती है। तो एक्स में आपने नफ़े की फ़ीसद जमा करनी है, तो 2% है, वो जमा कर लें। इसको यानी कि 2 को 100 पे डिवाइड कर देंगे तो 0.2 आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। इसको 1 में प्लस कर लें, 1.02 हो गया, 1.02 इधर आके डिवाइड हो गया तो 83.33% इसका एक्स का आंसर आ गया। तो एक्स हमारे पास क्या थी जी, कीमत खरीद। उसके बाद नफ़ा देखिए, नफ़ा के लिए आपने क्या करना है, कीमतें जो दर्जशुदा कीमत है ये 100 रुपया, उसमें से आपने जो कीमतें जो है ना ये निकाल लिया, फ़रोख्त माइनस कर दें तो इसका हमारे पास क्या बच गया जी, 16.67% इसका नफ़ा आ गया। अब नफ़ा फ़ीसद में निकालना है तो नफ़ा ऊपर रखना है और कीमत खरीद नीचे रखनी है, दोनों को डिवाइड करना है, ज़रा 100 दे देनी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 20%। अब यहाँ पर आप देखिए, नफ़ा का तो फार्मूला हमारे पास होता है जी, कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत खरीद। तो इधर से मैंने क्या किया जी, दर्जशुदा कीमत माइनस कीमत फ़रोख्त की है, उसकी वजह कीमत खरीद की है। उसकी वजह ये है कि उसने कहा जी अगर वो हीटर को दर्जशुदा कीमत पर ही बेचे, मतलब कि दर्जशुदा कीमत और कीमत फ़रोख्त है वो एक ही है इधर, तो वो 100 इसलिए रखा है, और जो कीमत खरीद है वो हमारे पास 83.33 है, इसको माइनस कर दिया तो ये हमारे पास नफ़ा आएगा जी। तो ये हमारे पास था इसका सवाल नंबर 8, और इसके साथ ही हमारे पास 312 है वो कंप्लीट हो गया। तो आपने इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लेना है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।